रहते हैं, जमीनी स्तर पर काम जारी है। और इसी तरह सेक्टर 25 में भी रेडी पड़ी वालों का भी मुद्दा है, उनका कोर्ट तक लड़ने का हो, या जितने भी लोग हमारे संपर्क में उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उन सबको उठाने का काम हम समय समय पर करते हैं, क्योंकि हमारी टीम है जो ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। आप कहाँ पे रहती हैं? आपका आवास कहाँ? सेक्टर 25 में रहती हूँ। इसीलिए आपको उधर की समस्याएं पता है। जसवंतगढ़, भालू नहीं मैम, ऐसे नहीं है। मैं खड़क मंगोली की बात करूँ तो वहाँ अभी भी अवैध है वो कॉलोनी, लाइट और बिजली सबकी बड़ी है। अगर सरकार के ऊपर सवाल क्रिएट करें, वहाँ पर लाइट के कट हैं, क्यों नहीं है समस्या। अगर राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की बात करूँ तो वो कॉलोनियाँ भी अवैध है, उनमें इतनी तंग गलियाँ हैं, वो कांग्रेस के उसमें बनी थी, उनके पुरखों के नाम से कॉलोनियाँ हैं, लेकिन आज भी उनको प्रॉपर सुविधाएं मिली नहीं रही। क्यों नहीं पक्का कर रही? जब आप उनका वोट ले सकते हैं, वहाँ पर उन लोगों को जो बिजली और पानी कच्चे घरों पर दे सकते हैं, तो कॉलोनी पक्की करने में क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी कर देगी कॉलोनियों को पक्की? बिल्कुल कर देगी। आपकी सरकार आती है हरियाणा में तो बिल्कुल कर देगी सर। पिछले 50 साल से वो कॉलोनियां हैं। जी सर। यूपी में तो होगी सारी कॉलोनी पक्की। आप हरियाणा की बात कीजिए ना, यूपी में क्या नहीं किया बहन जी पिछले ने? साल सत्ता में थी आपकी पार्टी, तो वहाँ पर 10,40 एकड़ जमीनों पर बहन जी ने कब्जा दिलवाया है, स्कूल बनाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, कितना कुछ काम उनके कार्यकाल में हुआ। क्या मुद्दा लेकर चल रही है कॉलोनियों के बारे में? कॉलोनियों को पक्का करना है, उनको रहने लायक सुविधाएं तो एटलीस्ट देनी है। जो 50 साल से नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। अगर सरकार आती है तो क्यों नहीं होगा? मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे शहर में जो दिक्कतें हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जाम मिलते हैं, एक तरफ को निकल जाए तो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। अभी भी हमारी महिलाएं पंचकुला जैसे शहर में भी, जो कि हरियाणा का मान है, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। 8 बजे के बाद आपको कोई महिला यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगी, शर्म की बात है। कितने कुत्ते, कितने आवारा जानवर वो हैं, वो आपको सड़क पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो काट लेते हैं तो किसी इमरजेंसी में रेबीज़ के मरीज मिलेंगे। अभी भी पंचकुला जैसी जगह पे शर्मनाक बात है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से डायरिया के आउटब्रेक इतने कॉमनली, कभी बुलंदपुर से तो कभी राजीव कॉलोनी से सामने आते हैं। ये जो अथाह मुद्दे हैं, डेफिनेटली ये हमारे सामने हैं, और जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो यही आक्रोश की तरह वापस सामने आए। मुख्य मुद्दे जो है उसमें अगर बात करें, सड़कें, आवारा कई ऐसी और भी चीज़ें हैं उद्योग लगना, विपक्ष मुद्दे, आप क्या मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े, महिलाओं से जुड़े ये चीज़ें? जी, यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि हम शिक्षा पहले तो अपने युवा, अपने बच्चों के लिए मुफ्त करेंगे, और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको नौकरी मिले उनके योग्यता के अनुसार, और अगर नहीं भी मिलती है तो फिर जब तक नहीं मिलती है तब तक उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, 21,000 रुपये हर महीना मिलेगा। हमारी महिलाओं को भी, हमारी बहनों को भी, माताओं को भी मुफ्त सिलेंडर और रसोई खर्च की भी हमने घोषणा कर दी है। बाकी पार्टियों की तरह आप भी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं? नहीं जी, ये रेवड़ियाँ बांटना थोड़ा ना, सर ये हमारे ताऊ देवीलाल जी ने उस समय कहा था जब लोग मानते ही नहीं थे कि बुढ़ापा पेंशन कैसे मिलेगी, ये क्या चुटकुला सुना रहा है। तो वो शुरुआत हुई और बढ़ा के हम उसको 7,500 रुपये पार्टियां वायदे रेवड़ी वो है कि वो आप एक ने बोला और दूसरे ने भाव बढ़ा दिया, इस तरह का ओछापन। सीधी जी एक चीज पूछ रहा, अभी जैसे आप फ्री की चीज बोल रहे हो, हमने ज्यादातर देखा जहाँ नहीं, जहाँ फ्री की, नहीं मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ फ्री ये की सरकार सर बिजली देखो, उनका बिजली भी कह दायित्व रहे हैं है कि अपने लोगों के लिए कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, सर एक चीज उसकी बताओ, गारंटी बेरोजगारी, ये फ्री की चीज सर नहीं है, बेरोजगारी भत्ते ना की ये बात रेवड़ी करें। बात। आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, सलीम सलीम भाई 21,000 रुपये हमको देंगे, 21,000 नहीं लगता कि आप उनको नौकरी से दूर कर रहे हो? नहीं सर, कैसे? हम ये बोल रहे हैं, आपने मेरा दूसरा हिस्सा सुना, पहला हिस्सा नहीं सुना। दोनों सुने हैं सर। नहीं दूसरे पे भी आ रहा हूँ। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम अपने युवा को योग्य बनाएंगे कि उन्हें नौकरी,
सर एक ठीक चीज है बता- जी। सर, जो और पंचकुला- सारी नौकरियां जितनी खाली पड़ी हैं वो लगाई जाएंगी। उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होगा। फिर मैंने बोला आखिरी में अगर नहीं मिलती है तो तब तक फॉर दी टाइम भी बेरोजगार। सर, जो पंचकुला की जिस प्रकार से कच्ची आप कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहे हैं, एचकेआरएम की काफ़ी भर्तियां हुई हैं इस सरकार में, उनको लेके कैसे चलेंगे? मैम कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यस, तो क्या इसको खारिज करेगी या आपकी सरकार? रेगुलराइज होनी चाहिए, इनको रेगुलर करेंगे जो एचकेआरएम की रेगुलराइज भर्ती होनी है? चाहिए मैम। ये दुखदुखी नहीं होनी चाहिए कि अभी 1 महीने बाद या 6 महीने बाद चली जाएगी, साल महीने बाद क्या होगा। क्योंकि देखो विकास तो तभी होगा ना जब लोग खुश रहेंगे, तब एनर्जी से काम कर पाएंगे। बंदे को ये लगी हुई है अभी आगे क्या, अभी क्या, आगे क्या, अभी क्या, आगे क्या, तो उसके मानसिक स्तर उसका कहाँ जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र कब तक जारी कर रही है आपकी पार्टी? तो मुख्यतः क्या बिंदु रहने वाला है पूरे हरियाणा के अगर बात करें तो? अभी चर्चा हुई होगी। जी जी जी, आने वाले दो दिनों के अंदर वो जारी हो जाएगा और मुख्यतः बिंदु वही रहेंगे जिस पे चर्चा अभी हमारी चल रही है। सुजीत जी, सबसे बड़ा मुद्दा कि फैमिली आईडी को लेकर परेशान होते हैं लोग, उस पर क्या? जी, इतने तरह के पोर्टल शुरू किए हुए हैं, ये है, वो है, वहाँ जाके लगा दो, ये जाके, हम सबको रद्द करके सिर्फ एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, तो ये सभी कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। सर, पंचकुला की जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनको बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, लेकिन उनकी हालत पिछले काफ़ी लंबे समय से ज्यों की त्यों हैं। दूसरा, उन्हें यहाँ से बदलकर पंचकुला में जो अभी नए गांव तब्दील किए गए हैं, जोड़े गए हैं, वहाँ पे शिफ्ट करने की भी बात की जा रही है। तो आपकी सरकार यदि बनती है तो आप किस तरह से देखेंगे उनका विकास? देखिए, जो भी हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो भी हमारे वंचित वर्ग समाज के हमेशा रहे हैं, तो हमारी पार्टी और बीएसपी हमारा तो ये वादा है कि ख़ास तौर पे हम उनका ध्यान रखेंगे ही। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं चिकित्सा में भी जुड़ा रहा हूँ तो हमेशा हेल्थ कैंप लगाने और सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ हमारी चलती ही राजीव कॉलोनी और इन जगह पे। हम लोगों को तो पहली दवाई होती है हमारी शरीर की आदि बीमारियों के लिए कि आप सैनिटेशन प्रॉपर करें। तो सर, बताते झूरी वाला बताते- डंपिंग ग्राउंड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है, अभी लगातार चल रहा है। तो आप पहुंचे नहीं सर वहाँ पे आज? सर आज झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड ये पहुंच अब पॉलिटिशियन रहे जी। ये तो मैं उस समय चला गया था जब गुप्ता जी के आदेशों पे 12 बजे वहाँ के ऑक्यूपेंट्स बैठे थे और उनके ऊपर सर्दी में इन्होंने पानी की गोलियाँ चलवाई थी। मैं उस समय से इनके साथ हूँ। सर क्या लगता नहीं आपको कि जो फैसला आज वहाँ पे लिए गए कि उससे शायद लॉस हो सकता है पार्टी? देखिए, ये हम इन सब चीज़ों को, ठीक है चुनाव का समय चल रहा है जी। पर ऐसी इस लेवल पे ना रिड्यूस करें। एटलीस्ट आई विल नॉट कमेंट कि लॉस हो सकता है, ये हो सकता है। बात ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होना चाहिए। ये ताऊ देवीलाल की जयंती हर साल 25 सितंबर को मनाई जाती है और प्रदेश के विभिन्न शहरों को चुना जाता है, विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज को। तो आपके बाद क्योंकि चुनाव का मौका है तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, तो जिससे कि पूरे प्रदेश के जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री और जो विपक्षी नेता हैं उनको यहाँ शामिल करने का न्योता दिया। मनोज जी, बीएसपी के साथ आपका गठबंधन है, चुनाव प्रचार के लिए आप लोग भी जा रहे हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का? और जननायक जनता पार्टी ये भी आपकी पार्टी से ही निकल के एक नई पार्टी बनी थी, तो उसका कितना नुकसान मानते हैं अलग होने उसका का? तो ना तो कोई विधायक चुन के आ रहा है जी, कालका से इनके कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था बलबीर सैनी ने, उसने अपना नाम वापस ले जी। लिया। और जगहों के ऊपर ही ऐसा हुआ हो जो कैंडिडेट से अपना नाम वापस लिया जी। और जो इनका तो कोई अब अस्तित्व खत्म है। जो हमारी पार्टी का जो कैडर थोड़ा बहुत जो वोटर एक उसने चक्कर में कि ये यंग है और ये पता नहीं क्या कर देगा, क्या बदलाव ले आएगा, तो उसको टूट के गया था, वो सारा वापस आ गया। तो चुनाव प्रचार के लिए पंचकुला में कोई बड़े नेता स्टार 30 तारीख प्रचारक की संभावना है तो अभय सिंह की यहाँ पे बड़ी रैली करेंगे। तो कहाँ रखा जाएगा, कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? वहाँ से क्लियरेंस मिले तो जो प्रशासन ने अप्रूव किया स्थान वो 16 सेक्टर के मार्केट अग्रवाल भवन के पीछे जी। शहर के अंदर तो वो है, या फिर कालका पे हुआ। मनोज जी, आप 25 को रैली कर रहे हो उचाना में, तो दुष्यंत जी कहाँ करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। आप तो वहाँ जा रहे हो। पिछली बार तो वो राजस्थान गए थे,
पिछले साल पिछली बार उन्होंने जन्मदिन मनाया था तब देवला राजस्थान में जी। अब की बार हो सकता है मध्य प्रदेश आने के। नहीं, लेकिन अब तो इलेक्शन है जी।